हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 8 अध्याय 1 पुष्प की अभिलाषा मतलब चैप्टर 1 पुष्प की अभिलाषा के सभी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट रहे तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है। चलिए, इसे हम लोग लिखते हैं। क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है उसे हम लोग लिखते हैं। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता में पुष्प की अभिलाषा है कि उसे मातृभूमि के लिए प्रणतस्वर्ग करने वालों के पद पर ही डाला जाए, उसे अपने अन्य उपयोग की कोई भी इच्छा नहीं है। चलिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न है, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। चलिए, इसका उत्तर लिखिए यहाँ से। मातृभूमि का अर्थ है हमारी माता के समान ऐसी भूमि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पालन पोषण करे। माता के समान होने के कारण मातृभूमि हमें प्राणों से भी प्यारी होती है। चलिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता है। कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता है, तो इसका आंसर लिखिए। इस कविता में पुष्प को ना तो रूपसी अप्सराओं के गहनों में गुथे जाने की चाह है और ना ही प्रेमी की माला बनने की चाह है। पुष्प को महान सम्राटों और महान लोगों के सब पर श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित किए जाने की भी चाह नहीं है। और तो और उससे देवी देवताओं के सर पर चढ़कर अपने भाग्य पर गर्व करने की भी चाह नहीं है। इस तरह चलिए आगे देखिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इस पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है, तो चलिए इसे हम लोग स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ का आशय यह है कि पुष्प जिसे प्यार, श्रृंगार और सम्मान के प्रतीक के रूप में मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाता है, वह अपने आप को उन वीर सैनिकों की राहों में बिछा देने की कामना करता है जो मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान करने जा रहे हैं, आत्मस्वर्ग करने जा रहे हैं। मातृभूमि के सपूतों के कदमों से कुचले जाने पर उसे संतोष होगा कि उसकी कोमल पंखुड़ियों के कारण वीर सैनिकों की राह कुछ तो आसान होगी। चलिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है। देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है। चलिए, इसका उत्तर लिखिए यहाँ से। देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प इसलिए बचना चाहता है क्योंकि वह गर्व करने के उपरांत होने वाले घमंड रूपी दुगुन से बचना चाहता है। कुछ समझे। चलिए, इसका आंसर इतने दूर हुआ। अगले वीडियो में छोटा जादूगर के सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा।